हरे कृष्णा। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खास पर्व है। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन काल को 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ था। पुत्र के जन्म से पहले महारानी महामाया अपने राज्य से अपने मायके जा रही थी और बीच में लुम्बिनी वन में ही अपने शिशु को जन्म देने का मन बना लिया। शिशु के जन्म के बाद उसका नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। बुद्ध होने से पूर्व इनका नाम सिद्धार्थ था। जन्म समारोह के दौरान विद्वान ब्राह्मण साधु आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने पुत्र के जन्म के 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ था और वे भगवान बुद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में इसी पावन दिन यानी वैशाख पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपने देह का त्याग किया था। बहुत जगहों पर इस स्थान को कुशीनारा के नाम से भी संबोधित किया जाता है एवं निर्वाण के मार्ग पर मृत्यु को अपनाने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में उनका जन्म, उनका बुद्ध होना एवं उनका देह छोड़ना, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी हिम्मत खत्म होने लगी। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ को ऐसे लगने लगा कि सत्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका अपना घर छोड़ना व्यर्थ हो गया। मान्यताओं के अनुसार उस समय एक छोटी सी गिलहरी की एक सीख ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में सहायता की। ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धार्थ सत्य और ज्ञान प्राप्त करने में असफल हो गए, तब उनके मन में यह विचार आने लगा कि वह राजमहल वापस लौट जाए। मन में ऐसा विचार आने के पश्चात वह अपने राज्य कपिलवस्तु जाने के लिए लौटने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने एक झील को देखा और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह उस झील के नज़दीक गए। झील के निकट जाकर के उन्होंने वहाँ पर एक गिलहरी को देखा। छोटी सी गिलहरी पानी पीने के लिए बार बार झील में जाती और अपनी पूँछ को उसमें डुबाकर वापस रेत पर झटक देती। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में सवाल उत्पन्न हुआ कि ये नन्ही सी गिलहरी क्या कर रही है। उन्हें ऐसे लगा कि शायद वह गिलहरी झील को सुखाने की कोशिश कर रही है, पर इस तरह गिलहरी का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गिलहरी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गिलहरी उनसे कह रही है, यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी कार्य को करने की ठान ले और उस पर अटल रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है। बस हमें कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तब सिद्धार्थ को अपने मन की कमजोरी का एहसास हुआ। वह वहीं से वापस लौटकर तपस्या में लीन हो गए। लगातार कोशिश करने के पश्चात उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। यह बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की कथा थी। आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।